हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है और ना लोग कॉल कर 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 तंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको ना मतलब आप ना उस सिचुएशन में ओके हो कि वो सिचुएशन पॉजिटिव जाए नेगेटिव जाए, आपने अपने आप को समझा लिया है, लेकिन ना पर आप कंफ्यूज हो सिचुएशन में होगा क्या। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बार बार आपको कॉल करते हैं डेली बेसिस पे, कभी किसी का, चाहे वो रिलेटिव्स हो कुछ हो, जिनको पता सब कॉल करते हैं। तो वो सिचुएशन की स्ट्रेस से जब आप निकल के थोड़ा रिलैक्स करते हो तो वो और प्रॉब्लम करते हैं। तो अब है ना ये रीडिंग उनके लिए है कि हम ये स्ट्रेस ख़त्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो कार्ड शफल करते हैं। लेट्स होप फॉर वन मोर पॉजिटिव रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जी अपने मतलब बिल्कुल माइंड फ्रेश कर लो, पॉजिटिव कर लो। कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस है, लोगों का तो काम ही है तंग करना। ठीक है, चलो सबसे पहले आपकी सिचुएशन देखी जाएंगी। तो आपकी सिचुएशन के लिए वी हैव डेवल। ओके, फंस गए हो जैसे किसी एक ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में फंस रहे हो जहाँ से आपको पता नहीं है कि अब आपका होगा क्या। तो इसमें भी मैं कार्ड्स थोड़े और ले लेती हूँ। तो let's take one more card to clarify this devil, Empress, and one more card for this Empress, Tower. ओके, सो आपकी कंफर्टेबल लाइफ मुझे लग रहा है एम्प्रेस और टावर के बीच में कहीं ना कहीं फंस गई है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देने वाली है। चलो ये सिचुएशन हम रख लेते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड भी जो है वो अभी साइड रखते हैं, जब हम बॉटम डेक देखेंगे तभी देखेंगे। बाकी कार्ड्स का भी शफलिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। इसको हम ऐसे लगा देते हैं कि ये बेचारी हमारी एम्प्रेस डेवल और टावर के बीच में इनका सैंडविच हुआ पड़ा है, फंस गई है बेचारी ना। बड़ी कंफर्टेबल सी लाइफ में बेचारी के हो क्या गया है। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो लेट मी जस्ट शफल मोर कार्ड्स, और जिनको शफलिंग नहीं देखनी है तो स्किप कर देना डायरेक्ट वीडियो पे। सो वील टेक 1 2 3 एंड लास्ट 4 कार्ड। लगता है जैसे कार्ड्स को भी पता होता है कितने आने हैं। ठीक है, बॉटम डेक भी मैं दिखा रही हूँ, आकाशिक फील्ड। ठीक है, तो लेट मी जस्ट अरेंज, साथ साथ अरेंज भी कर लेते हैं। पहले द म्यूज, उसके बाद हमारा द सैंड ऑफ टाइम। मतलब अब आपको लग रहा है भाई टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है। ये सिर्फ आपकी नहीं, सामने वाले की भी सिचुएशन होगी। जर्नी का भी कुछ अभी श्योर नहीं हो कि आपको लगता है कि जर्नी अब हो जानी चाहिए बट हो नहीं रहा। यूरियल एंड द स्फिनिक्स, ये वाले जो है हमारे कार्ड्स आए अभी। ओके, नेक्स्ट टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर, 1 2 3 and 4. Then we have 7 of moon और 9 of moon, judgment and 10 of sun। सिचुएशन जैसे भी हो हमने पॉजिटिव ही रहना बस। ठीक है, लेट्स टेक 4 कार्ड्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो फ्रॉम दिस डेक। ओके, सो वी हैव 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी माइंड में आ रहा था, मे बी हार्ट ब्रेक वाली चीज़ भी चल रही हो कईयों के साथ, बट कार्ड आया नहीं है। देन हाई प्रीस्टेस, एंड लेट्स टेक 1 कार्ड फॉर योर एनर्जी टू। मतलब मैंने लिए थे उस डेक में से बट इधर से एक ले लेते हैं। द आर्क ऑफ द कॉन्वेंट and the energy of the person you are dealing with, balance. So these are 2 cards. We'll keep it here. I think you can see the cards now. Just
तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो देखो कार्ड्स के नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमारे पास कार्ड का नंबर है 15, दैट इज़ 1, 5 दैट इज़ 6, 3, 16 that is 7, again 15, 6, 7, 21 that is 3, card number 7, 9, 20, 10, 11, 7, 2, 3, 8, 5 these are the numbers। और मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी द आर्क ऑफ द कॉन्वेंट आ रही है, यानी कि 2 पर्सन जो है यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बात कर रहे हैं यहाँ पे फायर प्लेस के पास में। एंड इसमें यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो। और जैसे इसको उनके अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि कुछ इनका लेना देना होगा या कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जैसे एक आप समझ लो कि किसी को आप रेंट दे रहे हो और वो आपके घर में रह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। ठीक है, घर आपके रेंट वो दे रहा है, तो कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टाइप है यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है। आपका जैसे उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, मे बी जो भी सिचुएशन है। बैलेंस, सामने वाला पर्सन खुद को कहीं ना कहीं बैलेंस कर चुका है या बैलेंस कर रहा है या जो भी है, जस्टिस के लिए वो सोच रहा है। डोर ओपन है यहाँ कोई, तो मे बी जैसे वो बैलेंसिंग के लिए ही डोर ओपन कर रहा है कि कुछ गलत डिसीजन ना हो आगे, पता नहीं। ठीक है, जहाँ तक आपकी एनर्जीज हमने दूसरे डेक से देखी थी तो हमारे पास आ रहा था एम्प्रेस। तो आप थोड़े गॉड बिलीवर हो या गॉड लवर कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन प्रोटेक्टेड है, ओम का सिंबल है, तो एक प्रोटेक्शन भी दिखा रहा है। देन वी हैव दिस डेविल कार्ड। तो डेविल यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये एम्प्रेस जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक है जो शायद कार्मिक हो। और टावर, और ये जो टावर्स थे उसके माइंड में वो भी टूट गए हैं। तो मे बी वो टावर उनकी कहीं या आपकी कहीं कोई गलतियां हैं जिसका टावर टूट गया। और रिलेशनशिप अच्छा भी होगा तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अजीब सा चल रहा है। इस टाइम पे ना स्ट्रॉन्ग राहु की एनर्जीज जो है वो आ रही है, राहु की एनर्जीज आ रही है। तो कई बार ना वो सिचुएशन वैसी होती नहीं है, बट एक भ्रम सा पैदा होने लग जाता है। तो अभी मुझे वो भ्रम सा पैदा होता दिख रहा है जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए डेवल और आपकी बहुत कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी, बट वो डेवल और टावर के बीच में जो है वो स्टक सी हो गई है। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है द म्यूज़ का कार्ड आ रहा है। कार्ड दिखाने के लिए मैं थोड़े ऊपर नीचे करूँगी। ठीक है, तो म्यूज़ का कार्ड हमारे को यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये गर्ल खुद को हील कर रही है या उस चीज़ों में नहीं पढ़ रही है, उस डायरेक्शन में नहीं सोच रही है, म्यूज़िक सुन रही है, म्यूज़िक की तरफ जा रही है। एंड अगर आपको इंस्पिरेशन की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं आप गॉड से कनेक्ट करके वो इंस्पिरेशन अपने अंदर लाओ, खुद को बिज़ी करो, क्योंकि ये म्यूज़िक सुनना, ये सब चीज़ें करना, ये वो इंस्पिरेशन जो एकदम डाउन चली गई है उसको वापस रिस्टोर कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है, आपको लग रहा है जैसे टाइम निकल रहा है, द सैंड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टाइम जो है वो टाइमर है जो कि निकल रहा है। तो उसने इतनी स्टडी करी है, उसको समझ कुछ आ नहीं रहा, सूरज भी ढल रहा है, तो आपको लग रहा है कि सूर्य भी ढल रहा है, टाइम भी निकल रहा है। अब मुझे ना जल्दी जल्दी कुछ डिसीजन चाहिए, आप बहुत जल्दबाजी कर रही हैं सिचुएशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारा आ रहा है जर्नी। में भी आपको इतनी जल्दी है कि यार ये चीज़ें ख़राब हो जाएगी अगर मैं जर्नी करके वहाँ नहीं गया या मैं वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ पे भी देख रहे हो कि सन जो है वो ढल रहा है, तो बस आपको वो टाइम ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उस चीज़ का टेंशन है। आपको रिज़ल्ट पता नहीं है, आपको जल्दबाजी हो रही है, आपको सिचुएशन का रिज़ल्ट अभी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं हम। जर्नी के बाद जो हमारा आ रहा है द यूरियल एंड द स्फीनिक्स। अब द यूरियल एंड द स्फीनिक्स कार्ड जो है वो ये वो बिल्कुल रात हो चुकी है, बेसिकली टाइम निकल चुका है, मतलब टाइम निकल रहा है। बट ये एक पॉजिटिव कार्ड है 2 1, यानी कि नंबर जो है ये 3 है, जो कि जुपिटर का नंबर है। भगवान या आपके जो गुरु होंगे वो चाहते हैं ये टाइम निकले, आप उस सूरज को ढलने दो, आप ढलने नहीं दे रहे, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ मत करो।
द यूरियल एंड द स्फीनिक्स, तो ये जो गर्ल है ये स्फीनिक्स इसके आगे खड़ी है, तो ये आपने देखा होगा कि डेजर्ट्स के अंदर होता है। तो इसमें जो इसका फेस होता है वो ह्यूमन टाइप है एंड जो बॉडी है वो लायन टाइप है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड ह्यूमन बॉडी। तो इससे यही समझ आता है जब वहाँ पे सैंड उड़ती है तो वो उसको शोल्डर तक कवर कर देती है, कभी कभी पूरा भी कर देती है और फिर वो वापस निकलता है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिखाता है यूरियल एंड द स्फीनिक्स। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगता होगा आपके लाइफ के हर एक मिनट आपको लाइफ में चेंजेस बहुत है, चेंज करना पड़ता है। आप फिर कुछ करते हो, फिर आप चेंज करते हो, फिर आप करते हो, फिर चेंज करते हो। इट्स लाइक दैट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ना यही चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा अनक्लियर सी सिचुएशन है आपकी, तो अब आप खड़े हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन नाइट टाइम पे आया, मतलब बेसिकली सारा टाइम निकलने दो। गॉड चाहता है ये चीज़ हो, या उन्होंने आपके लिए ये जर्नी ही बिल्ड की है। ये कार्ड्स थोड़े मैं नीचे पुश करती हूँ क्योंकि मुझे ये ऊपर वाले देखने हैं। तो 7 ऑफ मून है, तो 7 ऑफ मून कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला है। 7 नंबर केतु का है, तो केतु और राहु का कुछ प्रोमिनेंट ऐसे एक्सिस में आना हुआ होगा जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। अब केतु यानी कि आप दिल से सोच रहे हो, तो आपने अपना हार्ट ओपन रखा है, किसी को आने आए, किसी को जाने जाए। सो आपकी तरफ से डोर ओपन है क्योंकि आप कंफ्यूज हो, इतनी सारी चीज़ें दिख रही है लेकिन आपको पता ही नहीं होगा क्या। अभी गॉड उस सिचुएशन में आपको रख रहा है। इंस्पायर्ड होते हो, फिर इंस्पिरेशन से भी बाहर निकलते हो क्योंकि कन्फ्यूजन है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और फाइट भी इतनी देख रहे हो, तो इतनी कन्फ्यूजन और फाइट के चक्कर में वो इंस्पिरेशन वाली चीज़ जो है वो ढंग से आ नहीं पा रही है आप में। बट आपको उसी से तो फाइट करके उस इंस्पिरेशन को लाना है, और जो सिचुएशन है उसके ऊपर कम ध्यान देना है। टाइम निकल रहे हैं हमें लगता है, लेकिन सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग्स में ही होगी। तो जो होना है, जैसे आप कह रहे हो मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया, अगर कईयों के वो थॉट्स भी चल रहे हैं तो भाई भगवान ने अगर आपके साथ भी किया है, जो भी आप कह लो, कुछ भी कह लो, बट वो होना है, होने को कोई टाल नहीं सकता। बस ये माइंड में रखो। और अभी जो है भ्रम ही पैदा हो रहे हैं सामने वाले और आपके बीच में। आपको लग रहा है वो चीट कर रहा होगा, उनको लग रहा है आप चीट कर रहे होगे, और कहीं ना ये चीज़ समझ भी आ रही है। और हो सकता है कि माइंड की बात करूँ तो उनका भी माइंड काफ़ी शार्प है। जिस चीज़ की वजह से उन्होंने आपको ब्लेम किया है वही सारी चीज़ें या वही सारी गेम सामने वाला पर्सन आपके साथ खेलने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। 9 ऑफ मून्स एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी फैमिली दिखाता है, जो कि आपके कार्ड्स में आ रहा है। आपको लग रहा है टाइम निकल रहा है, पता नहीं कब ये हैप्पी मैरिज वाली चीज़ मेरी लाइफ में आएगी, बट ये कार्ड्स पे है तो ये डेफिनेटली आएगी। देन है आप कम्युनिकेशन नहीं आ रही, तो आपको लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है हमारी। तो वो कैसे हैप्पी मैरिज या वो चीज़ हैप्पी फैमिली लाइफ कैसे होगी जब हम आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं। तो और ये सैटर्न का नंबर है, तो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्टी से आएगी अगर आएगी भी तो। और उससे एक हैप्पी लाइफ जो है मुझे वो दिख रही है। जजमेंट, जर्नी की जजमेंट, तो लग रहा है जैसे उनको लग रहा है या आपको लग रहा है कि अभी इस टाइम आपने जर्नी करी, कुछ किया, तो उसमें जो आपकी जजमेंट है वो चीज़ गलत है। अभी जर्नी करनी या आपने काफ़ी जल्दबाजी में चीज़ें कर दी है और दोनों को लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है या गलत है। और देखो राहु केतु ना नॉर्थ नोड और साउथ नोड होते हैं और ये एक शैडो प्लैनेट होते हैं, तो ये एक्चुअल में होता ही नहीं है, ये बस भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। और इसका कभी जाप नहीं करना चाहिए। हमेशा गणपति जी या हनुमान जी या जिस भी माता को आप मानते हो, इन तीनों में से आप किसी का भी कर सकते हो ताकि इन प्रॉब्लम से जो है आप निकल सको। या फिर अगर आपको माला फेर सकते हो तो ओम गण गणपति नमः, या फिर ओम हनु हनुमंते नमः, या फिर दुम दुम दुर्गाए नमः। ये वाले जो 3 इजी है मुझे लगे सल्यूशन आपको देने के लिए इस टाइम पे, ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो। या तो हनुमान चालीसा पढ़ लो या शिव चालीसा। ये कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे जजमेंट लग रहा है गलत, कि पहले तो शायद आपकी चीज़ें अच्छी लग रही थी, काम सही था, तो एकदम से फटाफट चीज़ें हो गई एंड सडनली पता नहीं क्या हो गया कि ना आप काम अच्छा लग रहा है ना कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है।
फिर यहाँ पे 10 ऑफ सन है। 10 ऑफ सन दिखा रहा है कि अब आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ रहा है, पहले आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था, अब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपको एफर्ट करना है। द हाई प्रीस्टेस ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन के बारे में ब्लैक एंड वाइट सब अवेयरनेस है कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ है, और अभी आप जो है सारे सोल्यूशन तो हैं आपके पास, ये जो बुक होल्ड करके बैठी है उसमें सारे सोल्यूशन तो है, बट अभी वो देने के मूड में नहीं है या अभी उसकी सुनी नहीं जा रही है, तो वो चुप हो गई है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है अभी मेरा बोलना सही नहीं है सिचुएशन में, अभी आप दूसरों के माइंड से चल रहे हो, क्योंकि जब पता होता है ऐसी सिचुएशन है, बंदा थोड़ा फंस रहा होता है और चीज़ सॉर्ट करना चाहता है तो वो फिर इस तरीके से करता है। बॉटम डेक एनर्जीज़ पे चलते हैं, तो जैसे ये सारी सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं आपको दे रही है स्ट्रेंथ। जो सिचुएशन शायद आप सोच रहे हो उसका डेथ है, कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही होगी। और ये लवर्स का कार्ड है, तो हाँ लवर्स को मिलाने के लिए शायद ये चीज़ हो। अब या तो वो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन होगा, उनके साथ रिलेशनशिप, या दूसरे पर्सन के साथ, आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है इस रीडिंग में। चैरियट कार्ड आ रहा है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस कर्म करो। यहाँ पे कृष्ण अपनी प्यारी लवर के साथ भी है। तो देख लेते हैं बाकी के बॉटम डेक एनर्जीज नेक्स्ट डेक से। ओके, सो वी हैव दिस, सो वी हैव दिस सन। तो यार देखो ब्राइटनेस तो है, वो चीज़ तो है आपके कार्ड्स में कि आप चमकोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मनी रिलेटेड इशू था तो वो सॉल्व होगा, और टावर में आग लग गई थी तो उस चीज़ का भी सल्यूशन आता दिख रहा है कि अभी तक जो टावर टूटे थे तो वो इसीलिए टूटे थे कि आपकी तरफ से गलतियाँ, सामने वाले की तरफ से गलतियाँ, इमेच्योरिटी, वो वाली सारी चीज़ें समझ लो इधर आ गई, ठीक है। हो सकता है, बस मुझे ऐसे ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं बात करते। 4 ऑफ कप्स, आपको लग रहा है भाई कप तो मेरा आपको हिलेगा नहीं क्योंकि सिचुएशन एकदम डेड एंड है, ठीक है। फॉर्च्यून ऑफ व्हील लास्ट कार्ड में ले रही हूँ, तो फॉर्च्यून ऑफ व्हील भी यही दिखा रहा है कि डेड एंड है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून बस यही दिखा रहा है भाई कि जो भी सिचुएशन अच्छी है तो बुरी हो जाएगी, बुरी है तो अच्छी हो जाएगी, बट अभी मुझे लग रहा है सिचुएशन आपके नज़र में अच्छी है नहीं, बुरी ही लग रही है, बट सन वगैरह गॉड का इंडिकेशन उस सिचुएशन के लिए गुड है। तो नेक्स्ट कार्ड दे देते हैं बॉटम डेक एनर्जीज। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं लव ऑफर आपको लग रहा है आपको छीनना पड़ रहा है, बट आई गेस वो सामने से ही आ रहा है, सामने वाले पर्सन में आपको लग रहा है लव नहीं है, वो मूव ऑन कर चुके हैं जो भी है, बट आई थिंक वो स्टक है। 3 ऑफ कप्स, आपको लग रहा है आप 3 लोग इन्जॉय नहीं कर रहे बट इन्जॉय करोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि जो मनी रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करो, अपने वर्क पे फोकस करो, ये सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएगी। अगेन चैरियट का कार्ड है, चैरियट ये भी दिखाता है इस डेक के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके शोल्डर पे, तो आप इस टाइम पे सैड होके नहीं बैठ सकते। सन हो, अगर आप सन हो, मे बी आप लियो राशि के हो सकते हैं, जो भी है, सन काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ आपके असेंडेंट में, सन ट्रांजिट में आए हैं, सन का कुछ ना कुछ चक्कर ज़रूर है कि सन जो है वो कुछ है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप ऐसे नहीं अपने इस चीज़ के अंदर जा सकते जिसमें आप जा रहे हो। अगर आप काफ़ी लो फील कर रहे हो, आपको भी पता है आपके पास इतना काम है कि आप उस चीज़ में नहीं जा सकते, आपके पास नहीं वक्त है उस चीज़ के बारे में सोचने का, आपको अपने आसपास वालों को भी सोचना है। हिलेरियन जो ये कार्ड है ये यही शो करता है कि कहीं ना आप इनर नॉलेज की तरफ जा रहे हो, आप अपनी गलतियां देख रहे हो और जो आपकी हेल्प है वो 1 आर्म डिस्टेंस पे है। ये स्पिरिट्स आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हैं, दे आर अवेलेबल। आकाशिक फील्ड एक न्यू स्टार्ट होगा एंड विल, विजडम एंड माइंड, वो सब चीज़ें होने वाली है। सो विल बी टेकिंग दीज कार्ड्स ओनली फ्रॉम दिस डेक। तो पहले इतनी चीज़ नहीं होती थी बट ये विल विजडम कार्ड मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है ना कि देख लो क्राउन भी है, फायर एनर्जी, हर एलिमेंट आपकी बॉडी का जैसे कि आप बैलेंस कर लोगे। और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन में आप कंफ्यूज ही रहो तो सही है। वैसे मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी है बट ये सिचुएशन आपको कंफ्यूज रखेगा, जैसा सोचोगे उसका उल्टा हो सकता है क्योंकि राहु का इफेक्ट है, केतु का इफेक्ट है,
एक इंसान दिल से एक दिमाग से चल रहा है, सो कुछ नहीं पता है क्या होगा। तो अब हम आपके एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं। सो वील टेक योर एडवाइस कार्ड्स। सो वी हैव 3 एडवाइस, सॉरी गला खराब है आज मेरा, तो ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हो। एंड यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, जब आपका थ्रोट चक्रा खराब हो कुछ हो ना, तो ऐसा ही लगता है कि गला खराब है, जब बोलने नहीं दिया जाता। जब सोलर प्लेक्सस खराब हो तो हैप्पीनेस की कमी होती है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये विद टाइम आपको अपने आप समझ आ जाती है जब आप इन चीज़ों में पढ़ते हो, ठीक है। इनर चाइल्ड का कार्ड है, तो इनर चाइल्ड यही कह रहा है आपका इनर चाइल्ड जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करी गई है, उसको वापस लेकर आओ। ख़त्म नहीं करना, जल्दी से लेकर आओ, प्ले करो। जैसे मतलब आप यंग थे तो आप परवाह नहीं करते थे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पेरेंट्स देख लेंगे, सब कर लेंगे, या जो होएगा देख लेंगे। तो भगवान को पेरेंट्स समझो, प्लेफुल रहो, जो होगा देखी जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है भाई, चेंजेस तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, मत सोचो, आप अपना बेस्ट दो, द बेस्ट इज़ येट टू कम, और सरेंडर कर दो। अब आपको सिचुएशन में पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन किस करवट बदलेगी। म्यूज़िक सुन सकते हो, वो आपका मूड जो है वो लिफ्ट करेगा, आपकी सोल को लिफ्ट करेगा, आपको अच्छा फील कराएगा। तो ये आपके लिए नए अच्छे डोर्स खोलेगा। ये मत सोचना सिचुएशन एंड है, सिचुएशन में बहुत कुछ है। अभी यू नीड टू लीव योर पार्टनर से बातचीत अच्छी नहीं है, या जो भी है जिनके लिए भी ये मैसेज है, तो थोड़ी देर के लिए उनको स्पेस दे दो। पता नहीं है सिचुएशन में होगा क्या, पर ये मत सोचो आप स्पेस दोगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। अभी छोड़ दो, अभी कुछ मैंने कहा ना, सोचो मत सिचुएशन पे अटेंशन टू द साइन सेंड बाय एंजल्स। एंजल्स आपको साइन दे देंगे। अगर मंदिर जाते हो या कहीं जाते हो तो आपको ना फील होगा, या आप कोई रेमेडी कर रहे हो वो बहुत टाइम से हो नहीं रही है, और सडनली आपको ऐसा फील होगा कि यार ये चीज़ तो अब होने लग गई है, तो वो थोड़ा सा अलग सा फील होगा, ठीक है। आपको ना सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे। और अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो ना, तो आंसर में नो दूंगी, क्योंकि वार्निंग देयर इज़ थ्रेट एंड डेंजर टू योर लाइफ अहेड। तो बेसिकली डेंजरस चीज़ के लिए सोच रहे हो तो मत सोचो यार, वो चीज़ जो आपके माइंड में आ रही है इस रीडिंग को स्टार्ट करते हुए जो भी थी, वो डेंजर है। यू विल गेट रिच एंड फेमस। देखो आपके लिए तो अच्छा है जो भी सिचुएशन है, कि आप रिच हो सकते हो इस टाइम पे, फेमस हो सकते हो, अगर आप खुद पे वर्क करो। अगर आप कर्म ही नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं होगी। तो बेसिकली कर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है, और भगवान कृष्ण की वो बात कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आप ना फल की चिंता में इरिटेट हो रहे हो, अब आपको कि फल अच्छा हो या बुरा, फल मिल जाए, ये चीज़ मत करो। फल जब मिलेगा तब मिलेगा, टाइम भी कोई नहीं जा रहा है, सब टाइम आपके हाथ में ही है। आप बस अपने ऊपर फोकस करो। इस चैनल का यही पर्पस है कि आप खुद पे फोकस करो। जो आप दुनियादारी पे करते फिरते हो उससे कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर फोकस करो, अपनी जॉब पे करो, जॉब नहीं कर रहे हो स्टडीज़ कर रहे हो अपनी स्टडीज़ पे करो, या अपने फ्रेंड सर्कल्स में करो, जहाँ आपको करना है। बस आपको फोकस हमेशा अपना ऊपर रखना है। फिर हम आपके इन कार्ड्स की भी बॉटम डेक एनर्जीज देख लेंगे, एंजल डेक में भी। फिर हम आपके फेवरेट पार्ट पे चलेंगे। तो यू नीड टू चेंज योर अप्रोच अपनी चेंज करो, डाइटरी चेंजेस करो, फ्रेश आइडिया आना चाहिए अब आपको। और आप अपने स्पाउस से मिलने वाले हो, यू आर अबाउट टू मीट योर स्पाउस। सो ये चीज़ें आप करो, स्पाउस आ जाएगा यार, टेंशन मत लो। ये अगर थोड़ा गंदी सिचुएशन भी चल रही हो, मे बी आपका कोई उम्मीद नहीं आने की, तो या तो वो आएगा या तो नया आएगा, बट ये कार्ड्स पे है तो कोई तो आएगा ही फॉर श्योर। एंड इस डेक की बॉटम एनर्जीज है सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स है। टाइम जो है काफ़ी प्रेशियस है, कुछ मैजिकल ब्लेसिंग शो कर रही है, एंड लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ खो जाएगा तो कुछ बहुत अच्छा मिल भी जाएगा। सो दीज आर द कार्ड्स। टाइम की वैल्यू कर लो, ऐसे बैड टाइम में ही लगता है आप निखरोगे। कई केसेस में ये विपरीत राजयोग तो नहीं आपकी कुंडली में, क्योंकि ना कई बार ना विपरीत राजयोग होता है जो ना एक बैड टाइम के अंदर आपको एकदम स्टार बना के निखार देता है। मुझे ना वो केस लग रहा है अभी आपका, इतना बैड टाइम है कि कुछ स्टार बन के ही निकल रहे हो। लेट्स सी दीज मैसेजेस। पहला है मर जाना,
मर जानी नहीं, मैरी जुआना, सॉरी, मैरी जियोना हार्दिक तेहरान, ठीक है। ये एक सॉन्ग है, बेबी तू है मेरी जियोना वर्गी, सीधा हिट दिलाते कर दी, जब तू चढ़ दी है ते चढ़ दी। ये वाला सॉन्ग है, मैं तेनू छड़ नहीं सकता, आई डोंट नो। पर फिर भी मैं कहूँगी कि राव की सिचुएशन है ज़्यादा, मतलब जो सोचेंगे उसका रिवर्स में होगा, तो ध्यान रखना। मेरी जियोना इज़ अ थिंग जिससे शायद से टॉक्सिक चीज़ ही है यार, ये कोई नशा टाइप्स। सो आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नशा हो यार। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड। ओह यार, ये सोना मुखड़े केदार थिंड, ये तो पहले भी आया था कई बार ना, कहाँ सवाल करो होते हुए हैं। नेक्स्ट, फ़ोन मार दी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शायद आप किसी से कनेक्टेड हो, वो कह रहा है जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज देयर। बट वो देयर अभी लग नहीं रहे हैं, बट आई डोंट नो, दे आर एक्चुअली देयर। जोकर, वाह, जोकर हैरी संधू, ये आपकी फीलिंग हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे जोकर होता है ना, जब आपने कहा हंसो तो मैं हंस दी, जब आपने कहा रो तो मैं रोने लग गई, जब आपने कहा ये करो तो मैंने वो करा, तो मतलब आपको लगा भाई मेरी लाइफ तो जोकरों जैसी है, और फिर एंड में वो अपने आप को किल कर लेते हैं हार्डी संधू ना इस सॉन्ग के अंदर, कि वो कठपुतली बन के थक गया, या जोकर बन के समझ लो थक गया। तो वो सिचुएशन आप थक गए और आपको लगा बस अब सब चीज़ें ख़त्म है, जो ये बोलेंगे वही करेंगे, क्योंकि जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं है। आई डोंट नो है कि नहीं, बट हाँ सिचुएशन में ऐसा ही है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। कोई बात नहीं यार, आपके हाथ में कुछ हो ना हो, लव मैरिज तो है, लव मैरिज तो है, पता ही नहीं, अगर कोई लव नहीं भी है तो भी मुझे नहीं पता, किसी को तो यार आपसे लव है और ये लव मैरिज है। आई डोंट नो हाउ, आई वॉन्ट टू नो यू फर्स्ट। अभी मुझे नहीं पता है ये कौन है जो आपको जानना चाह रहे हैं। आई नीड मोर टाइम फॉर रिपेयरिंग देमसेल्फ, and maybe you also need more time. I am so stupid, how will I handle this? ये तो भाई देख लो कौन है स्टूपिड, किससे हैंडल नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो भगवान टाइम तो दे रहे हैं ना। रतन बाय गैरी संधू, आई डोंट नो दिस सॉन्ग, इट्स बहुत पहले लिखे थे। हाउ फेक यू आर, ठीक है, अब आपका कुछ फेक साइड हो रहा है क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो उनको लग रहा है यार ये रियल पर्सनैलिटी नहीं है इनकी, इट्स वेरी फेक। ओके लेट्स डू इट, तो कर लेते हैं, बट नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी मुझे नहीं पता, बट इट्स नॉट नाउ, करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। ओके ये लास्ट मैसेजेस इतने ही लूँगी मैं। यू आर सो ड्रामेटिक, ब्लू थीम का सॉन्ग है। एंड तेरी दुनिया मेरे रब्बा क्यों मुझे ही रास नहीं, आई डोंट नो सिचुएशन कहाँ जा रही है नहीं पता। बरस बरस बाय बी प्राक, एंड लास्ट वन इज कांधे का वो तिल, सो आई डोंट नो, दीज आर द मैसेजेस यू आर हैविंग। एंड द बॉटम डेक इज पार्टी ऑन माई माइंड, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन चल रही है, आप बोलो भाई पार्टी हो रही है, मेरे दिमाग में पार्टी चल रही है, पार्टी करो, चाहे आप क्लबिंग जाके ना भी पार्टी करो, जैसे भी आपको पार्टी अच्छी लगे, कुछ बाहर का खा लो, डोमिनोज या पिज्ज़ा या जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना इस टाइम वो कर लो, जस्ट डू द पार्टी थिंग। अपने आप को रिलैक्स करो, सिचुएशन को फोर्स मत करो कि कुछ हो सिचुएशन में। हो सकता है आप दिन रात सोचते हो, ओवर थिंकिंग हो रही है,
जो कार्ड्स पे लिखी ही नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल मैसेज आ रहा है कि भैया ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ें हो रही है, होना तो चाहिए चीज़ें, लेकिन वो कह रहे हैं अभी नहीं। और कुछ लव मैरिज है तो आई डोंट नो, अगर अरेंज भी हुई है किसी की तो भी अब उसमें लव का कुछ आने की चांसेस है या समथिंग रिलेटेड टू लव। सो आई डोंट नो, आज कुछ स्पेशल करते हैं, ये वाली डेक का भी एक कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए। दीज आर फ्रॉम प्रैक्टिकल विद स्पेल डेक, जो कि ठीक है, लेट्स सी, मे बी आपकी किसी बात का कुछ प्यारा सा सोल्यूशन ये लास्ट डेक हमें दे जाए, ठीक है। सो ओनली वन मैसेज वी वांट फ्रॉम दिस डेक फॉर योर सिचुएशन, ओनली वन मैसेज, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज़ मून स्पेल। सो मून स्पेल तब आता है जब आप मेंटली थोड़ा सा सही नहीं होते। एक्लिप्स enchantment, तो when the moon passes into the earth's shadow, a lunar eclipse take place. These are rare occasion that makes for a truly enchanted evening. I recommend you to think ahead to what you want to accomplish in this space, since an eclipse only lasts a few hours. Think about what you want brought out of the shadow into the light. Do you need to dust off old dreams and infuse them with a new energy? Do you have old hurts and wounds you need to let go of and purge from your life? This one night is perfect for the purpose of saying goodbye to the old and ushering in the new. Simply plan your magical working to coordinate with the passing shadow. When the moon is in the full eclipse, treat those few moments as if the moon were in its dark phase. So देखो यार, ये कह रहा है कि इक्लिप्स जब आएगा, जब भी आता है इक्लिप्स, ग्रहण का टाइम होता है मून का स्पेशली, नॉट दैट सन वाला इक्लिप्स, लूनर है क्योंकि मून है। तो उस टाइम पे वो कह रहा है आपको विश करो जो आपको चीज़ें निकालनी है, जो भी है। आई डोंट नो, ये थोड़ा सा वियर्ड सी डेक है, बट इफ़ यू फील लाइक तो जब भी हो चेक कर लो अपने कैलेंडर में, और कुछ रिलीज़ करना है या कुछ चाहिए तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो। वो रात सबसे परफेक्ट है इस स्पेल के लिए। आई डोंट नो बाकी इसके ऊपर, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। किसी की सिचुएशन इससे मैच कर रही है तो आप उसको भी ये सेंड कर सकते हो, और फर्दर क्लैरिटी के लिए यू कैन बुक द टेरो सेशन। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।